तो हमारे जो आरएसएस के मित्र हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, जय श्री राम जरूर, जय सिया राम और हे राम तीनों का प्रयोग कीजिए और सीता जी का अपमान मत कीजिए। ये राजनीतिक मनोकामना के लिए इस तरह के कुत्सित प्रयास आप ना करें, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना भी है, अनुरोध भी है और चेतावनी भी है कि इस तरह का काम आप ना करें। गांधी जी हे राम कहते थे। गांधी जी का नारा था हे राम। हे राम का मतलब क्या बताइए? हे राम का मतलब राम एक जीने का तरीका थे, एक जीने के तरीके का तरीका था। राम सिर्फ एक, भगवान राम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, एक जिंदगी जीने का तरीका था। प्यार, भाईचारा, इज्जत, तपस्या, उन्होंने पूरी दुनिया को दिखाया, जीने का तरीका दिखाया। और गांधी जी जब हे राम कहते थे, उनका मतलब था जो भगवान राम है वो भावना हमारे दिल में है और उसी भावना को लेकर हमें जिंदगी जीनी है। ये है हे राम। एक नारा हे राम मतलब जिस प्रकार से भगवान राम ने अपनी जिंदगी जी, जो उन्होंने तपस्या किया, जो उन्होंने समाज के लिए काम किया, जो उन्होंने प्यार फैलाया, भाईचारा फैलाया, वैसे ही अपनी जिंदगी जीना। दूसरा नारा जय सिया राम, जय सिया राम। अब जय सिया राम का मतलब क्या है? यह पंडित जी ने मुझे बताया, सीखा हूं मैं, यात्रा पे बहुत कुछ सीखा हूं। जय सिया राम का मतलब क्या है? दिग्विजय जी ताली बजा रहे हैं। जय सिया राम का मतलब जय सीता, जय राम। मतलब क्या कि सीता और राम एक ही हैं। सीता और राम एक ही हैं, इसलिए नारा है जय सिया राम या जय सीताराम। सही? मतलब जो राम के जीने का तरीका था, जो उन्होंने सीता के लिए किया, भगवान राम ने सीता के लिए क्या किया आप जानते ही नहीं हो क्या? क्या किया? जाके सीता की इज्जत के लिए, सीता के लिए लड़े। सही? तो जब हम जय सिया राम कहते हैं, हम सीता की याद करते हैं और समाज में जो सीता की जगह होनी चाहिए उसकी आदर करते हैं। सही? जय सिया राम या जय सीताराम। तीसरा नारा जय श्री राम, उसमें हम राम भगवान की जय करते हैं। पंडित जी ने मुझसे कहा कि आप अपनी स्पीच में पूछिए कि बीजेपी के लोग जय श्री राम करते हैं मगर कभी जय श्रिया राम और हे राम क्यों नहीं करते? मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत गहरी बात बोली, क्योंकि वो सबसे पहले आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, क्योंकि वो सबसे पहले जिस भावना से राम ने अपनी जिंदगी जी, उस भावना से अपनी जिंदगी नहीं जीते हैं। क्योंकि राम ने किसी के साथ अन्याय नहीं किया। राम ने समाज को जोड़ने का काम किया। राम ने सबको इज्जत दी। भगवान राम ने किसानों को, मजदूरों को, व्यापारियों को, सबकी मदद की। सही? ठीक है। तो जो उनकी भावना थी, जो उनका जीने का तरीका है, उसको आरएसएस के लोग और बीजेपी के लोग नहीं अपनाते।
और तीसरा नारा, शायद सबसे जरूरी नारा, वो सिया राम जय श्री राम तो कर ही नहीं सकते क्योंकि उनके संगठन में एक महिला नहीं है। तो वो जय सिया राम का संगठन ही नहीं है क्योंकि उनके संगठन में महिला तो आ ही नहीं सकती, सीता तो आ ही नहीं सकती। सीता को तो बाहर कर दिया। अब ये बहुत गहरी बात मध्य प्रदेश के एक पंडित जी ने सड़क पे मुझे कही। कैसी लगी आपको? बढ़िया लगी? तो हमारे जो आरएसएस के मित्र हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, जय श्री राम जरूर, जय सिया राम और हे राम तीनों का प्रयोग कीजिए और सीता जी का अपमान मत कीजिए। नमस्कार बंधुओं, आज मैंने श्री राहुल गांधी जी की एक जनसभा को आगर मालवा से लाइव सुना, जिसमें वो कह रहे थे कि आरएसएस के लोग, संघ के लोग जय श्री राम क्यों कहते हैं, हे राम या जय सिया राम क्यों नहीं कहते। इसके बारे में मध्य प्रदेश के एक ब्राह्मण ने उनको समझाया कि संघ के लोगों के या संघ में महिलाओं का कोई संगठन में कोई व्यक्ति नहीं होता है, महिलाएं नहीं होती हैं, इसलिए महिला विरोधी दृष्टिकोण होने के नाते जो है ये लोग जय श्री राम बोलते हैं, जय सिया राम नहीं बोलते हैं। इस संबंध में मैं श्री राहुल गांधी जी को मीडिया के माध्यम से यह अवगत कराना चाहता हूं कि निश्चित रूप से यह पटकथा किसी आपकी ही तरह बुद्धि और मेधा वाले किसी व्यक्ति ने आपको लिख करके दी है, आपको बताई है। इसका किसी मध्य प्रदेश के ब्राह्मण या किसी व्यक्ति से कोई संबंध नहीं हो सकता है, क्योंकि इतनी कम और इतनी अल्प बुद्धि के लोग मध्य प्रदेश में नहीं पाए जाते हैं। क्योंकि हमारे यहां के लोग जानते हैं कि जय श्री राम शब्द में, जय श्री राम का मैं उद्घोषक हूं, दिन में 50 बार 100 बार जितनी बार भी लोगों से संबोधन होता है जय श्री राम करता हूं, और हमारे मध्य प्रदेश के लोग करते हैं। हम लोग जानते हैं कि जय श्री राम शब्द में श्री शब्द का अभिप्राय क्या है। बाबा तुलसी अनेकानेक चौपाइयां भी लिखते हैं, यह बर मांग्यऊ कृपा निकेता बसऊ हृदय श्री अनुज समेता, जय विधि कृपा सिंधु सुख मानई तहि विधि श्री सेवा विधि जानई। तो जय श्री राम शब्द में ही मां सीता समाहित है और मां सीता राम जी के पहले उच्चारित हो जाती है, हमारा आदर उन तक पहुंच जाता है। लेकिन जिस तरह से आज की सभा में आप माता सीता के लिए, भगवान श्री राम के लिए बिना किसी पूर्व सम्मानजनक शब्द संबोधन को लगाए हुए बोल रहे थे, यह निश्चित रूप से निंदनीय है। आज आपको इन दोनों बातों के लिए अनेक अनेक करोड़ों करोड़ों कोटि कोटि राम भक्तों से माफी मांगनी चाहिए कि आपने धर्म के संबंध में एक मिथक अवधारणा समाज के सामने प्रस्तुत की, अपनी राजनीतिक मंसूबे को पूर्ण करने के लिए, राजनीतिक जो है रोटियां सेकने के लिए भगवान श्री राम और धार्मिक व्याख्या को एक गलत एंगल से प्रस्तुत करने की चेष्टा की, जो एक सामाजिक और धार्मिक अपराध है। इससे हमारी भावनाएं आहत होती हैं। कृपा पूर्वक अपनी राजनीतिक चेष्टा के लिए, राजनीतिक मनोकामना के लिए इस तरह के कुत्सित प्रयास आप ना करें, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना भी है, अनुरोध भी है और चेतावनी भी है कि इस तरह का काम आप ना करें। धन्यवाद।